लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री के नाम के पीछे शास्त्री शब्द ऐसे ही नहीं जुड़ा। वे देश के सच्चे सेवक, प्रसिद्ध भारतीय राजनेता और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके एक आह्वान पर पूरे देश की जनता ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। 9 जून 1964 को आज ही के दिन वे जवाहरलाल नेहरू और कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के बाद देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने थे। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इनके पिताजी शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। इनकी पत्नी का नाम ललिता देवी था। जब इन्हें काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिली तो उन्होंने अपना जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हटाकर अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी 9 साल तक जेल में रहे। असहयोग आंदोलन के लिए पहली बार वे 17 साल की उम्र में जेल गए। सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए 1930 में 2.5 साल के लिए जेल गए। 1940 और फिर 1941 से लेकर 1946 के बीच भी वे जेल में रहे थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में जब वे जेल में थे तब उनकी पत्नी चुपके से उनके लिए 2 आम छिपा कर ले आई थी। इस पर खुश होने की बजाय उन्होंने उनके खिलाफ ही धरना दे दिया। शास्त्री जी का तर्क था कि कैदियों को जेल के बाहर की कोई चीज खाना कानून के खिलाफ है। शास्त्री जी ने अपनी शादी में दहेज लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन ससुर के बहुत ज्यादा जोर देने पर उन्होंने कुछ मीटर खादी ही दहेज के रूप में स्वीकार की थी। एक बार जेल से उनको बीमार बेटी से मिलने के लिए 15 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया, लेकिन बीच में ही वो चल बसी तो शास्त्री जी वो अवधि पूरा होने से पहले ही जेल वापस आ गए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी मां को नहीं बताया था कि वे रेल मंत्री हैं। जब पत्रकार ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता लग जाएगा कि मैं मंत्री हूं तो वे लोगों की सिफारिश करने लग जाएंगी और मैं मना नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, उन्हें अहंकार भी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने महिलाओं को रोजगार देने का काम किया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जोड़ा। उन्हें बतौर कंडक्टर लाने की पहल की। पाकिस्तान के युद्ध के दौरान देश में अन्न की कमी हो गई। देश भुखमरी की समस्या से गुजरने लगा था। उस संकट के काल में लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी तनख्वाह लेना बंद कर दिया था। देश के लोगों से लाल बहादुर शास्त्री ने एक अपील की थी कि वो हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखें। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने तक उनका अपना घर तो क्या, उनके पास एक कार तक नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी कार खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था, लेकिन इससे पहले कि वे इसे चुका पाते उनका निधन हो गया। इंदिरा गांधी ने सरकार की तरफ से लोन माफ करने की पेशकश की थी, लेकिन उनकी पत्नी ने इसे स्वीकार नहीं किया और शास्त्री जी की मौत के 4 साल बाद तक पेंशन से उस लोन को चुकाया। जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो कुछ लोगों ने उन पर इल्जाम लगाया कि शास्त्री जी भ्रष्टाचारी थे, लेकिन जांच होने के बाद पता चला कि शास्त्री जी के बैंक के खाते में मात्र 365 रुपए थे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।